कैसे हो? बढ़िया। पास हुआ रीट में? तयासी में ऊपर नंबर है? 100 में ऊपर कौन कौन है बताओ? दोनों ही में। 110 में ऊपर, 115 में ऊपर, 120। चलो कूड़ मत कर 25। एक हाथ खड़ो हुआ है। 30। हाँ कूड़ो नहीं। मतलब 125 तक है। हाँ 35 है, उसमें एक दो बच्चों के डी में। वो L1 L2 कौन सा है बेटा? 1। बहुत बढ़िया। तो L2 के बच्चे कितने? हाथ खड़े करो। कम ही है। L1 तो L1 को तो बधाई हो, आपका तो बैच सेट है। L2 वालों का थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या? हाथ खड़े करो तो वापस करो तो। ठीक है ठीक है, चलो अपन टू द पॉइंट सीधी बात करते हैं। ये पंखे बंद कर दो बेटा, ये दोनों बंद कर। देखो ऐसा है, आज आपका जो डेमो वेमो होना था हो गया। अब कल से आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी, नियमित रूप से चलेगी। कम से कम छुट्टी का प्रयास किया जाएगा और अधिक से अधिक कक्षा लेने की कोशिश रहेगी हम सबकी, ताकि 30 सितंबर तक हम फ्री हो जाएं। हमारा पूरा टारगेट है 6 महीने में फ्री करने का। 2022 के अंदर जब ये नया सिलेबस आया था जो अभी आपका चल रहा है, ये पहली बार 2022 में आया था 6 अगस्त को। तो हमने बैच शुरू किया था 10 अगस्त से और 1:30 बजे क्लास शुरू होती थी, 8 साढ़े 8 बजे खत्म होती थी। 18 दिसंबर को हम फ्री हुए। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर मोटे मोटे 5.5 महीने लगे और फरवरी में शायद 20-22 तारीख के आसपास परीक्षा थी। जहां जहां मुझे आंकड़े याद आ रहे हैं, हाँ वो हुआ यूं था कि मैंने बच्चों को कहा था कि मैं आपको दिसंबर की पहली तारीख को फ्री करूंगा। जनवरी में परीक्षा थी पहले, तो मेरे से क्या हुआ नहीं, 20 दिन मामला आगे चला गया। तब मैंने बच्चों को कहा तो बच्चों ने कहा सर 20 दिन लेट हो गया है। तो मैंने कहा भाई परीक्षा अपन थोड़ी आगे बढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा कितनी बढ़ानी बताओ? तो सर 1 महीना। और दिग्रु संयोग अड़ो बैठो कि दूसरे दिन नोटिफिकेशन आयो, हकीकत में 1 महीना एग्जाम आगे बढ़ी बढ़ियो। तो थाने याद हुआ तो अपना उसमें कोई योगदान नहीं था, लेकिन कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती बैठती जुबान पे, तो थे पूरे दिन यो कियो करो, हूँ पास हुई हूँ पास हुई हूँ पास हुई। कई टा उठोने बैठुड़ी हुए थारे सेट हो जाए मामलों के साथ। दिन में एक बार होती है, मतलब आपको ऐसी मम्मी कहती है और घर पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती होती है। तो जो बोलते हैं वो फिट बैठता है, दिन में एक बार फिट बैठता है। तो मेरे उस दिन उसी समय सरस्वती बैठी हुई थी, फिट बैठ गया। तो मुझे ये आंकड़े थोड़े थोड़े याद है। तो 5.5 महीने में हमने कोर्स करवाया था। तो उम्मीद ये है कि इस बार भी हम अच्छा उसमें भी क्या था कि बीच में दीपावली की छुट्टियां आई, तो 10-12 दिन कक्षाएं, 8-10 दिन नहीं हुई, दीपावली वगैरह ऐसे करके ठीक ठाक छुट्टियां हुई। इस बार छुट्टियों का ऐसा ऑप्शन बीच में है नहीं, न तो होली नेड़ी है ना दिवाली नेड़ी है, क्योंकि होली निकाल दी, दिवाली थे थोड़ा ऐसा में मिला हो पहला तो ना फ्री कर दूं। तो बीच में ये डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 30 सितंबर से पहले ही हम फ्री हो जाएंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी 4 महीने से रिवीजन के लिए तगड़े वाले मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस हेतु हमारे को
तकरीबन 2 बजे के आसपास क्लास शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें प्रॉपर चलेगी। 2 से 8.5 6.5 घंटे की क्लास चलेगी, और ये 6.5 घंटे तो आपकी पढ़ाई होगी। इसके अलावा क्या करना वो आज मैं बातें बता देता हूँ। फिर कल से मेरी क्लास नियमित रूप से 1.5 घंटा चलेगी, 7 से लेकर 8:30 तक। मैं राजस्थान की सभ्यताओं से शुरू करूंगा और 1-1 घंटे तक आऊँगा। समझ रहे हो बात को? ध्यान से सुनते जाओ, फिर सीधी बात खत्म होती कक्षा खत्म हो जाएगी यार से। तो सितंबर 30 तक का हमारा टारगेट है। उस दिन सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको विदाई दे के रवाना करेंगे। जनवरी की शुभकामनाओं के साथ वापस आप मिठाई लेके आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, क्योंकि अब आप सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। आप वैसे स्टूडेंट नहीं है जो नए वाले बच्चे नहीं है, क्योंकि ई बैच में टाबर ठीक आता पहला हो गुड़ क्या रीट में हो बच्चा कम हो गया। पहला हाथ से टावर आता था, और आज मैं मारसा ने पूछू कितना गावे तो क्या मारसा हो तो 11 केत रीट में गया। मैं रीट में हो गया तो वो 4th श्रेणी की ओर गया है, 55,000 की तरफ चले गए। हर बैच में 50-100 बच्चे कम हो गए, इसके कारण उनकी रीट क्वालिफाई नहीं हो पाया। जब रीट ही क्वालिफाई नहीं है तो मेंस में वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि रीट में अच्छे बच्चे आएंगे भाई। 125 वाला भी ये बैठेगा, और अब मेहनत करने के बाद में भी अगर आपके 90 नंबर ही नहीं आए हैं, मतलब आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो वैसे ही फेल होना ही ठीक था। क्यों समय क्यों खराब करना, नंबर ही उठाबर आने दे कौन, सीधी सी बात है आगे। तो क्लासेस 2 बजे से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और 8:30 बजे तक चलेगी। बीच में 5-10 मिनट के ब्रेक चलते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्लासेस का क्या पैटर्न रहेगा वो आपको युवराज जी बता के चले गए हैं। जिसमें 6 बजे के बाद करेंगे आपके सब्जेक्ट जो 18-18 नंबर के हैं वो। उससे पहले जीके, एजुकेशन सिनेरियो, साइकोलॉजी वगैरह ये सब 6 बजे से पहले रख देंगे। और ऐसा मैनेज करूंगा कि आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना, घर जाने के बाद में एटलीस्ट जितना दिन में 2 से 8 बजे तक पढ़ा है, मेहरबानी करके उतना वापस एक बार पढ़ के सोना। क्योंकि देखो अब हमारे पास में आराम करने का समय अधिक है नहीं भाई, सही बात तो ये है। रीट में जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनके आंकड़े अधिक होंगे, वनिष्पत जितनी अध्यापक में सीट है। तो अभी आपके पास में रेस्ट करने का, आराम करने का समय नहीं है। जनवरी के बाद खूब नींद लेना, आपको कोई रोकेगा नहीं। जनवरी तक नींद को मारना थोड़ा, 6 घंटे भी सोओगे दिन में तो भी, दिन में मतलब रात में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिन में कई मार 6 घंटा होना है, लाइट करे बंद, पर्दा अर्दा ये आप करे, रजाई उठ, ऐसो माहौल सेट कियो है ताकि यहाँ ध्यान नहीं पड़े कि बार चंदन नो है बरोबर। एडो रोटी खाए खाटो भी जो पिए करे, दवा ऐसो सो एडो मत करे। नंबर आवा को नहीं, भले 125 आया हो उन्होंने आने का, कोई गलत फहमी में नहीं रहना। रीट के नंबर अलग है, मेंस अलग है, क्योंकि कई बच्चों ने रीट दिया ही नहीं है क्योंकि वो पास थे पहले, वो हैंग तैयार उड़ा बैठा जोरदार तरीके में खार खाए उड़ावे ना कोई आदमी जाओ, तो अपने कोई गलत फहमी नहीं पालनी। तो अभी मेरा कहने का सेंस ये है कि जनवरी तक आप जितनी अपनी नींद को त्याग कर सकते हो उतना ही आप मेरिट के पास जाओगे। और परीक्षा तक नींद त्याग के काम कर लिया तो मेरिट नीचे रह जाएगी, आपके नंबर बहुत ऊपर आएंगे। और जे मजा किया तो मेरिट इतनी ऊपर जाए कि थारा नंबर नेड़ा ही वे पास मन कौन कहे तो फिर मारे बे नंबर कम पड़िया ने, 1 कम पड़ियो, आधो कम पड़ियो, कहीं नहीं है, कम ही पड़िया है, लाले बात तो है कूड़े। सही बात जो ये है कि आपको नंबर आए नहीं क्योंकि आपने ऐश मौज कर ली। जब पढ़ने का समय था उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना था। ठीक है, कल की कक्षा का समय 2 बजे रखा गया, वो मैं था पहले कह दियो, मैं बहुत भविष्य वो मुखी हूँ, मुझे पता चलता है। वो तो थारी मेरिट भी हमें बता सकोगे आगे मेरिट कितनी रहने वाली मेंसरी। ठीक है, हैं मेरिट 210 नंबर थारे 210 में नीसी मेरिट रहे तो अलग बात है, ऊपर जाओ कौन। बाकी बातें तो क्या है कि हम पेपर देखने के बाद ही कह सकते हैं। बाकी मार्केट की क्षमताओं को समझते हुए
मैं आपको जो कह रहा हूं आज आप भले इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, रिजल्ट आएगा तब आप कहोगे कि मार से बात 8-10 मिनट पहले गई थी। दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बोर्ड जिस हिसाब से पेपर बना रहा है और बच्चे जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, ये इस संस्थान का छठा बैच है। इन 6 बैचेस में मैंने देख लिया किस बैच में क्या क्या स्थितियां हैं। हर बैच के अंदर 20-30 बच्चे ही ठीक है, डी में थोड़े ज्यादा ठीक है, 20-30 की जगह 50 बच्चे ठीक है। तो 6 बैच में मिला के आप मान के चलो 200, 250, 300 बच्चे ठीक है जो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आपका भी मुझे पता नहीं है, आपका पता कुछ दिन बाद चलेगा। तो यही क्षमता है 210 वाली। अगर आप ये लक्ष्मण रेखा पार कर गए ना तो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि इस समय जो टाइमिंग है बड़ा महत्वपूर्ण है। नींद भली 6 घंटे लोगे ना तो ये आपके कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इतना जितना ज़्यादा आप इस समय 10 महीने घिसोगे परिणाम मिलेगा। क्योंकि देखो मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि एक स्टूडेंट का परिणाम इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो वास्तव में इंटेलिजेंट कितना है, बल्कि इस बात पे निर्भर करता है कि परीक्षा से 8-10 महीने पहले उसने अपने आप को कितना तपाया है। मैं इस बात पे भरोसा रखता हूं, क्योंकि मैं खुद जिंदगी में कभी होशियार आदमी रहा नहीं। मैंने भी बड़ी मुश्किल से परीक्षाएं पास की थी, 10वीं की, 12वीं की। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि इतनी पोस थी, सही बात तो है। लेकिन कंपटीशन के फील्ड में आए तो थोड़ा अच्छा लगा, चीजें बढ़िया लगी। ज्यादा वो उठण की 10वीं में गणित संस्कृत मजो आतो कौन हुए पढ़ने में, बात साफ है। तो कि नंबर आया कौन? 12वीं में आया तो अंग्रेजी मूड खराब होतो, क्योंकि आपको पता है कि 100 नंबर ही अंग्रेजी आवे, पचे हिंदी रे मनो तो गद्य पद्य याद हुआ कौन। तो उन दोनों के चक्कर में पूरा का पूरा मार्कशीट बिगाड़ दी गई। लेकिन जब कॉलेज में आए तो अपने सब पसंदीदा विषय मिले, जीके भी बढ़िया, बीजो हैंग ठीक अच्छो लागण मंड्यो। तो तैयारी कर ली तो नौकरी लाग गए, घणे लागे। दिक्कत को आई के थे को आई, हमेशा कट ऑफ नीचे रही, नंबर ऊपर आए। क्यों? क्योंकि खूब मेहनत करी, उसमें कहीं कमी नहीं रखी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि सिलेक्शन डिपेंड करता है कि परीक्षा तक अब आप कैसी किस लेवल की तैयारी करते हैं। कूलर बंद कर दो, इतनी गर्मी अभी है नहीं। और इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि भाई मैं ठोठ हूं या मैं बहुत होशियार हूं, इन चीजों में नहीं रहना है। अब आगे के रीट में कितने नंबर आए इस गलतफहमी में भी नहीं रहना है। अब आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप आगे 8-10 महीने क्या करते हैं। तो जैसे ही कक्षा खत्म हो जाती है तो घर जाने के बाद एटलीस्ट आप ये सारे पॉइंट एक बार जो आप दिन में आज पढ़ते हो वो वापस जाके एक बार पुनः आंखों से निकाल के फिर सो जाओ। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही आपका बैच खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगर आपने हर दिन अपने कंटेंट को पढ़ा है तो खत्म होने के बाद रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? कंटेंट लिख लिख के रजिस्टर भर देते हैं कि बाद में इसको पढ़ेंगे, बाद कभी आवे को नहीं, और 3 महीने बाद यूं लागे कि ये मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। आदमी को खुद की लिखे हुए पे डाउट होने लगता है, क्योंकि एकदम नया नया सब आता है, ये हो क्या गया है। क्यों? क्योंकि इतना कुछ लिखा हुआ होता है, फिर नहीं हो पाता, बाद में ही रहती है। घर जाते उसको निपटाओ पहले, फिर सो जाओ। ये तो एक रूल्स बना दो। और फिर क्या करना है उसके बाद में, मॉर्निंग में आप कम से कम 2-3 घंटे पढ़ो। कुछ और नहीं पढ़ पाते हो तो वापस यही नोट्स जो कल पढ़े थे वही पढ़ के वापस आ जाओ। इतना तो कर ही सकते हो। तो इससे होगा क्या पता है? इससे ये होगा कि 6 महीने बाद एक शिक्षकों के द्वारा कोर्स पूरा करवाया जाएगा, रात को आपके द्वारा पढ़ा गया, सुबह फिर आपके द्वारा पढ़ा गया। आपको पता है 6 महीने में 3 बार कोर्स हो जाता है। फिर क्या है कि आगे जो 4 महीने मिलेंगे ना तो उसमें 3 बार कोर्स पढ़ा हुआ होता है, तो फिर रिवीजन नहीं होता, आराम से हो जाता है। और वो जो कंटेंट है वो आपको पराया सा नहीं लगता, वो यूं लगेगा कि जैसे ये कल ही पढ़ा हुआ है, और बड़ी अच्छे से चीजें याद होनी शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी विषय वस्तु तब याद होती जब उसको अपन 4 से 5 बार पढ़ते हैं, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, कम से कम एक बार जाते वापस रात को पढ़ लो, एक बार सुबह, फिर एक बार बढ़िया से ध्यान से पढ़ लो उसको।
क्योंकि शुरुआत में तो आपको लगेगा कि कंटेंट कम है, लेकिन जैसे ही एक महीना आगे बढ़ेगा तो रजिस्टर की साइज ऐसी हो जाएगी कि सुबह शाम दोनों पढ़ोगे तब भी आप उसको पूरा नहीं पढ़ पाओगे। ये काम आप कर लेना। और इसके अलावा अभी हमारे पास में केवल इतना समय बचा हुआ है, मन दे दो, इतना समय बचा हुआ है कि हम बहुत अधिक किताबें लाके पढ़ नहीं सकते। इस समय आप भरोसा कर लेना कि जो गुरुजी जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ के चले जाना। मैं आपको बहुत आश्वस्त कर रहा हूँ, मेरा अकेले का नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी फैकल्टी का कर रहा हूँ कि जितना यहाँ पे करवाया जा रहा है उतना आप कर लोगे तो भी आपको परीक्षा में 85 to 90% सवाल दिखने को मिलेंगे। मैं 80% से ऊपर की आपको गारंटी देता हूँ। हर बार हुआ और इस बार भी होगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड से लेके हर प्रकार की किताबें वगैरह सब देख दिखा के फिर टीचर पढ़ा रहे हैं। ये 6 महीने इसी कारण लग रहे हैं कि कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना है, मतलब कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अतिरिक्त किताबें, अतिरिक्त मटेरियल मार्केट में खूब आएगा। देखो, कोचिंग आने का फ़ायदा एक यही होता है कि एक तो लिमिटेड सामग्री मिल जाती है, नियमित रूप से 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाती है। घर भर जाना भी हम बंद कर देते, क्योंकि एक दिन नहीं आए तो 7 क्लासों का मैटर इकट्ठा हो जाएगा। थार हम लिखी जाए कौन लारे रही तो ऐसो रही पासो बराबर आई जाएगा कौन, ये बात आपको पता चल जाएगी तो आप अवॉइड ही करोगे घर जाना, सीधी सी बात है। तो थोड़ी सी नियमितता बन जाती है। और दूसरा क्या होता है कि कई बार घर पे इतना माहौल नहीं बन पाता, पढ़ाई की इच्छा शक्ति नहीं होती। यहाँ क्या है कि नियमित रूप से टेस्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ा अंदर से रहता है कि भाई हाँ मेरे नंबर ठीक आ रहे हैं, तो वो मेंटेन रखने की कोशिश करता है। नंबर कम आ रहे हैं तो आत्मनिरीक्षण करेगा और कोशिश करेगा कि मैं नंबरों को ठीक करने की प्रयास करूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नियमित रूप से अगर काम करेंगे और बड़े समर्पित होके करेंगे तब तो ये बहुत बड़ी बात है नहीं, आराम से हो जाएगा। अगर आप नियमित रूप से नहीं करते हैं, आप यहाँ से क्लास में भी घर जाए होता मजा करो, 4 दिन कोचिंग आओ बिदन आओ को नहीं, तो भली कोचिंग में थे फीस भर लिया सिलेक्शन वह को हूँ तो गारंटी दो। कोचिंग में पढ़ रहे हैं फिर घर जाके 4 किताबें और खोल के बैठे हैं तो भी कुछ होना नहीं, क्योंकि आप 4 किताबें पढ़ रहे हो, मास्टर 10 पढ़े आए हुए। कोई मतलब वाली बात नहीं है। जो चीजें कह रहा हूं वो क्या है कि आप किताबें पढ़ सकते हो कब, जब परीक्षा 2-3 साल बाद हो, तो आपको पता है कि कोचिंग का मटेरियल याद हो गया, अब एक और किताब लाके भी देख लेते हैं, क्योंकि समय खूब पड़ा है। अभी हमारे पास में इतना समय है नहीं कि हम बहुत अधिक सामग्री में फंसे। तो अब आपको मैंने बता दिया कि अपनी सामग्री रखनी है, क्लासेस आए सुबह और शाम दोनों टाइम उसका बढ़िया रिवीजन करना है, नियमित रूप से क्लास आना है, जो भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट अपने को टाइम टू टाइम देने हैं। कल से कोई डेमो क्लास नहीं है, आज जो होना था हो गया। मैंने तो हालांकि आज भी फैकल्टी को यही कहा था कि अपनी क्लासेस शुरू कर देना आप, और आज शुरू नहीं की होगी क्योंकि कई बच्चे रजिस्टर वगैरह भी नहीं ले आते हैं। तो कल से आप रजिस्टर वगैरह अपना लेके आ जाना और कक्षाएं कल से ईमानदारी से आप तैयारी शुरू कर देना। कक्षाएं कल से स्टार्ट हो जाएगी। अब पूरा बैच यहीं रहेगा, इसी जगह पे होगा, इसी समय होगा। 2 बजे से 8:30 बजे तक क्लासेस आपके पूरे समय चलती रहेगी। और 100% प्रयास ये है कि आपको सितंबर में फ्री कर देंगे ताकि आप 4 महीने बढ़िया रिवीजन कर सको। घर वालों को बोल देना कि अब 6 महीने के लिए कोई काम वाम न कहें कि मैं अब अपने लिए अंतिम लड़ाई मान के चलिए। जो व्यक्ति लड़ाई को अंतिम रूप से मान के चलता है वही अंत में सांचे में फिट होता है। ये मानोगे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मारे तो कि ये पहलो अटेम्प्ट है, एड़ो पहलो आवे बीजो आते आते आदमी 24 साल वालों 27 रोवे, 27 रो सीधो 31 रोवे, 31 से सीधा 34 का जाता है। क्योंकि एक भर्ती की नियुक्ति और दूसरी भर्ती की नियुक्ति के बीच में कम से कम राजस्थान सरकार 3.5 वर्ष का समय लेती है। थे जानो कि मैं ट्राई करो, ट्राई की तो अगलो पाछो मौको आ है 3.5 साल बाद, और 3.5 साल बाद नया नया छोरा है एकदम तैयार उड़ा एड़ा आवे BSTC बाद में खाली दिमाग वे कहीं आवे है कौन, पसे एड़ो फिट करे नॉलेज नो एकदम अनयूज्ड माइंड वे को जवाब दे कौन, तारो दिमाग पड़ जाए कमजोर। 25 साल रे बाद अपन याद कहीं को वे नुआ सोरो ने हैंग याद वे। पसे अब आपको पता है कि धोनी री हालत की उड़ी आजकल की उड़ी है थे हालत थारी एड़ी एड़ी हो है।
न लागे कि हर टाइम हाल एकदम एनर्जी रहे, कहीं को है नहीं, हर टाइम एनर्जी रहे कौन। पढ़ाई के अंदर आदमी की रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है 25-26 में, आदमी वृद्ध होने लग जाता है, ठीक है, कौन से तौणे 27 तक ले जा सको, लेकिन जो स्मरण शक्ति 20 और 25 के बीच में होती है ना, वैसी फिर नहीं आएगी। हमने तो क्या वो उम्र निकाली है, तो हमें पता है था ना, कहीं ध्यान को नस्तक, और 25 में जो ऊपर गया है वो ना मन में ठा पड़ रही है कि हकीकत में मार सही के याद वही को ना, मैं तो कह, क्योंकि देखो चिंताएं बहुत होती है, दिमाग कई कामों में व्यस्त हो जाता है, घरेलू जिम्मेदारियां आ जाती है, आर्थिक संकट, पारिवारिक बहुत सारी चीजें चलती, जीवन में कोई पढ़ाई थोड़ी है। तो ऐसी कोई ट्राई वराई मत करना, आप आखिरी अटेम्प्ट मान के तैयारी करना, अगर आप कर सको तो। आखिरी अटेम्प्ट का मतलब होता है वो अपन युद्ध में इतिहास में केसरिया करना पड़ते हैं ना, कि भाई यहाँ तो मैं वो क्या वापस नहीं आएंगे बेरोजगार घर पे, बात है का तो हिदा ये हम धंधे माथे अब जाओ और का नौकरी ले आओ, केसरी हुई कया करे यो नहीं मोड लियोड़े आया मेड़ उगई को जन छोटी तारन नहीं को तो रोता जावे मुंह और मसल लावे घराला के कदे कदे बड़े पास हो आए मारो उगई को। अब की के घराला की के पैदा कर लिया, अब ये तो कह नहीं सकते प्रो मर गया, हम नहीं वो तो अब एज के लास्ट में आओ दिख रहा नहीं वो तो कहीं बड़े आगे ट्राई करो, बीजू तो की के कोई यो कह कोई झूठ हो के प्रो जा धंधे माथे के। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई आखिरी लड़ाई मान के ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो राजनीति पंचायतें करो तो वह कहीं को नंबर आवा कौन, सरकार ने जितना नंबर टाबर चाहिए उतना तैयारी कर रहा है, क्योंकि लाइब्रेरियों में जा जाके राजनीतियां करोगे, पंचायतियां करोगे, उए की कियो ये की कहो, उए कहनो कोंकर कहो, कै फोन कियो, थारे अगर ये क्षेत्र में पढ़ियो तो थारे कहीं नहीं वे नंबर आवे को नहीं, 300 में 150 विशेष शिक्षा में सिलेक्शन को वैन। अगर आप इन चीजों में उलझेंगे तो एक तो घर वालों को कह देना कि भाई देखो हमें 6 महीना हूं, मारे 6 की 10 महीना मैं मेरी तैयारी में गायब हो रहा हूं, मैं इस समय कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके कोई स्कूल ज्वाइन की हुई है तो छोड़ देना, कोई काम धंधा 10 महीने कैसे भी करके चलाओ, व्यक्ति चला ही सकता है, क्योंकि अगर आप 5-6 घंटे किसी काम पे जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। इस समय आप किसी लाइब्रेरी वगैरह में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सुबह अगर शिफ्ट करते हो तो भी ऐसी लाइब्रेरी में जाना जहां पे आपको कोई जानता पहचानता नहीं, आपके ग्रुप बने हुए हैं तो कम से कम ऐसी लाइब्रेरी को छोड़ देना, नहीं तो वहां पे क्या है कि आप बंतल ही करोगे, पढ़ाई हुए कौन बंतल की हुए, कोई कहे कि 50% आरक्षण दियो अपना नंबर आया मेरे हाल हो गए ले पूरो 2 महीनों की तैयारी गई, कोई कहे यहाँ नोट सवाल आवे कौन क्या मालूम होंगे एक किताब पढ़ ए ले मार सकते तो ज्ञान दियो, क्योंकि सह पीयर ग्रुप होता है ना, सहपाठी ग्रुप, वो अधिक प्रभावित करता है टीचर की तुलना में। हूँ तो कितो ज्ञान दे बाहर कोई एक रो आयो तो नंबर आवे कौन, तो वो ज्यादा प्रभावी है मेरी इतनी 1.5 घंटे की बात से, क्योंकि एक बच्चा अपने साथी से ज्यादा समझता है। कई बार हम क्लास में समझाते हैं ना, समझाने के बाद में क्या होता है कि रे टाबर आपस समझ आओ कौन, तो पूछे मट क्या कि वो कहे कौन यो है, अच्छा यो है कि हाँ ठीक है, मैं उसको 1 घंटे से समझा नहीं पा रहा हूँ, उसके पास वाले ने उसको 1 सेकंड में समझा दिया, क्या उगन ठाया कि इन कौन समझाना है ये होता है। पास बैठा हुआ व्यक्ति अधिक अच्छे से समझा सकता है वनस्पत यहां खड़ा हुआ उससे, ये बात उसमें भी लागू है। मैं तो इतनी बातों कह दी, बाहर आई कोई कह दी कहीं को नहीं, कोचिंग वाला यूज करे नोट सवाल आओ कौन 10 महीना हुआ है, ओके नंबर आया, लिखे लिखे हाथ दुखन आया, याद किया, हमें कह दिए सवाल आओ कौन, और 10 महीने की मेहनत पे 5 मिनट में एरो गेरो आदमी जिके खुद रो पतो को नहीं, वो थारो कॉन्फिडेंस हिला गयो। अच्छा वो आप लोगों ने पूछ रहे हो कि सवाल क्या है मावे हूं की पढ़ाओ, वो थाना ज्ञान दे गयो, बताओ हम इतने कमजोर रहते हैं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। बेरोजगारी में व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, बीमार आदमी और बेरोजगार आदमी इनमें समानताएं होती है। समानता ये होती है कि हर व्यक्ति से इलाज ढूंढता है, मतलब बीमार आदमी तो भोपे गुड्डी पो जावे बताओते जगह गुड्डी की इलाज में कहीं को नहीं जो करें 2 मिनट में पौनी, अरे वह कि मेन प्रॉब्लम है कहीं गिरे तो, लेकिन क्या है बीमार आदमी है, तो बीमार आदमी क्या है कि हर व्यक्ति में इलाज ढूंढता है, और बेरोजगार व्यक्ति भी हर जगह उपाय ढूंढता है अपनी बेरोजगारी को दूर करने का, उसकी कोई गलती नहीं है।
तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि ऐसी किसी लाइब्रेरी वगैरह में मत जाना जहां आपके बहुत सशक्त ग्रुप बने हुए हैं। वे लोग आपको सच में पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि कंपटीशन जगत में कई मठाधीश है बड़े बड़े जो 5-5 बार फेल हो रखे हैं। वो हर लाइब्रेरी में आपको 3-4 ऐसे मिलेंगे, इतना ज्ञान है उनके पास में परीक्षा के अलावा, मतलब सिलेबस के अलावा। वो आपको 2 मिनट में प्रभावित कर लेंगे और आपको लगेगा कि यही भगवान है, जबकि उसकी खुद की हालत ये है कि वो रीट पास नहीं है शायद। और वो व्यक्ति आपका ब्रेन वॉश करेगा और आप कुछ नहीं, उसको 4-5 दिन चाय पिलाओगे करोगे, क्योंकि वो तो कंपटीशन जगत का मठाधीश है। इसलिए ऐसे लोग होते हैं, हर लाइब्रेरी में होते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं ऐसों से बचना, क्योंकि असफल व्यक्ति असफल बातें करेगा, सफल व्यक्ति सफल बात करेगा। सीधी सी बात है। देखो, आप एक ही परीक्षा में 2 व्यक्तियों से राय जानना, एक पास हुआ उससे बात करना, एक फेल हुआ उससे बात करना। फेल आड़ो इतनी लिस्ट बताए सिस्टम में कमियों की, और पास होने वाला कह देगा आपको कि कहीं कौन थोड़ी तैयारी कर वो है, लेकिन राय को पड़े। एक ही परीक्षा थी, दोनों के अलग विचार, सिर्फ इस कारण। अगर अच्छा वो जो फेल हुआ है वो पास होता तो उसके विचार अलग होते। इसलिए आप इन चीजों से दूर रहना। और आखिरी बात, ये जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस है ये चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप इसका यूज कम करें, क्योंकि मोबाइल में 2-4 घंटे भी बिगाड़ते हैं ना, तो वो सीधा आपकी नींद को प्रभावित नहीं करते, पढ़ाई करती है। नींद टाइम से नींद प्रॉपर लो। ये मोबाइल, अगर देखो समय फिक्स है सभी के पास में, 24 घंटे है भाई, थारे गुटे मारे गुटे बराबर समय है। अब अगर आप मोबाइल में जैसे 3 घंटे देते हो, आप स्क्रीन टाइम चेक कर लो, सभी ने आज भी 4 घंटे दिया होगा। उस 4 घंटे किसके गए? पढ़ाई के गए कि नींद के गए? पढ़ाई के, क्योंकि नींद के टाइम आप कोई समझौता नहीं करते हैं, वो तो आपको लेनी है। अब मोबाइल जितना समय लेगा वो सिर्फ किसका लेगा? पढ़ाई का। तो प्रयास ये करो कि जैसे कई बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे, वहां कोई सूचना वगैरह मिलती है तो वो रख लो, लेकिन उनमें जो बिना फालतू की ग्रुप है ना, बहुत सारे जहां सवाल पूछते हैं करते हैं, वो की है कि बहुत असामाजिक तत्व होया करे हुए। कोई एड़ो सवाल पूछे जहां जो को ध्यान है, कोई किताबों મળે, कोई सवाल पूछे उड़ रहे और थे पड़े किताबों में जो ये उतर की है। ऐसे सवालों के चक्कर में आप अपने 2-3 घंटे कई बार खराब करते हो और मूड खराब करते हो अलग। ऐसे जितने भी ग्रुप है उनके ऊपर लंबा हाथ करके लेफ्ट कर दो। व्हाट्सएप में एडा ग्रुप है वही हटा दो। इंस्टाग्राम तो वैसे कोई काम रहा कौन पढ़ाई में, तो वो अभी हटा दो। वो आप 22-23 जनवरी को डाउनलोड करना, पता हैंग बैकअप पूरा कर दे। 2 दिन बे हैंग जोया पे पूरे जिते 10 महीना में रीलों छूटे हैंग देख लिया, क्योंकि वो थी पड़े है जाओ है कौन, कोई डिलीट करे कौन, सब पड़ी रहेगी, सेव रहेगी। आप 26 जनवरी 25 जनवरी आराम में पूरा मोबाइल पूरा दिन मोबाइल खोले हैंग देख लिया भले, तब तक के लिए उसको डिलीट कर दो। और क्योंकि समय देखो लिमिटेड है हमारे पास में, अगर ये ऐसे खराब करोगे तो लॉस आपको ही है। रही बात पोस्ट वगैरह की, आरक्षण वगैरह की, देखो ये चीजें अपने हाथ में है नहीं। ये जो सरकार करेगी वैसा होता रहेगा, विरोध चलते रहेंगे, इन सब चीजें होती रहेगी। आप पढ़ाई पे ध्यान अधिक देना, क्योंकि बाकी बातें ये हैं कि सीटें वीटें भी ठीक आएगी, सब बढ़िया ही होगा, अपन अच्छा सोच के ही चलें। तो ये बातें हो गई, तो कल से आप सीरियसली कॉपी के साथ ही आना, और मेरी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा विचार ये है कि मैं हिस्ट्री पूरी करवा के ही क्लास फिनिश करूंगा, क्योंकि अब ब्रेक लेने का टाइम है नहीं। 2 महीने बाद परीक्षा आयोजित की गई है, अधिकतर भर्तियों का सिलेबस मिलता जुलता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सभी भर्तियों में समय देना चाहिए। एक भर्ती में देखो, मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी पटवारी है, ग्राम सेवक है, लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है, इनकी सभी की, और वो मोटी परीक्षा हो तो मोटी परीक्षा मतलब छोटी नौकरी मोटी परीक्षा, तो इतनी परीक्षा है। मैं आपको देखो एक चीज और बता दूं, ये भी अच्छा कंफ्यूजन है एक। अगर आपका गणित बहुत शानदार है, जीके अच्छा है, पहले कई परीक्षाओं में आपने बढ़िया किया है, कुछ मार्जिन से रहे हैं, तो आप
ग्राम सेवक पटवारी को टारगेट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं और ज्यादा साउंड स्थिति आपकी नहीं है, तो गलती से भी ये गलती मत करना एक से अधिक परीक्षाओं की। क्योंकि होगा क्या, ओपन कंपटीशन है इन परीक्षाओं में। जब सब भर्ती फॉर्म भर सकते हैं, 2-3 महीने में इतनी तैयारी होती नहीं है कि सिलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकता है। तो 4 महीने ये खराब क्यों करने फिर? इससे अच्छा है कि अपन एक परीक्षा को पूरा फोकस्ड होकर काम करें। एक साथ 2 परीक्षाओं को टारगेट वो स्टूडेंट कर सकता है जिसकी तैयारियां पहले से अच्छी रही है। जैसे कोई बच्चा कहे सर मैं पिछली बार पटवारी में 1-2 नंबर से रहा था या डबल में आके रहा हूं, तो वो बच्चा कर सकता है क्योंकि उसके सारे पोर्शन अच्छे हैं। हमें थोड़ा गणित आवे को 18 नंबर और जुगाड़ करने में लागूडाओ, अंग्रेजी थोड़ा आखिर आवे को नहीं, तो ग्राम सेवक में इंग्लिश आवे ठीक ठाक, अंग्रेजी में थे हो रहे हो खाली शिक्षण विद्या करो लारी फटो करो, तो भैया खाली एक रीट की तैयारी करे L1 री फालतू माथा बुड़ी करे मत। देखो क्षमता स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमांड कहां पे है। थोड़ा लगेगा मारा गणित अंग्रेजी बिल्कुल यहाँ जबरदस्त है, तो हाँ बढ़ जाया हो तो कहो बढ़िया थे छोड़िया ही मते, और जबरदस्त है वो मन था है जबरदस्त कितना है वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। तो कोशिश करना कि एक ही परीक्षा में ध्यान दें, अधिक परीक्षाओं में बचें। रीट में जिनके नंबर नहीं आया है उनके लिए क्या है, वो तो सुखी आदमी है। उनके लिए 1.5 घंटे की कोई माथा फोड़ी नहीं, मैं तो फ्री हूं गए। अपने लिए जनवरी की कोई टेंशन नहीं है, जनवरी की कोई टेंशन ही नहीं है। बताओ कितनी बड़ी टेंशन दी है आप लोगों को। जनवरी तक 10 महीना नींद खराब करनी, रात दिन पढ़नो करनो, फ्री एकदम, थारा कोई टेंशन नहीं है। आप तो अपने 52,000 को टारगेट करो, बढ़िया दुनिया से हटके नौकरी लागे। डूंगरपुर बांसवाड़ा ले पोस्टिंग कोई ओळखे है को झाड़ू निकालते ना कोई फर्क कहीं को पड़े नहीं, तो ये नहीं है कि नौकरी लाके गाँव पोस्टिंग लिए बेइज्जती रो मैटर है पूरो। तो रीड नहीं हुई उगर लिए एज ऑप्शन है, ठीक है। एक बड़े चिट्ठी ऊपर है ताड़ी पर से BSTC फर्स्ट ईयर के बच्चे शामिल है या नहीं है? अब बच्चे नहीं रहे, आप बाहर आइए, अब आप बड़े हो गए हैं, हमारे लिए बच्चे हो। क्यों? क्योंकि पढ़ाते हैं तो शिक्षक के लिए बच्चे होते हैं। बाकी यो नहीं मैं तो टाबर को बोलते टाबर हो, मैं टाबर हो कौन थे। अब आप किसी भी दृष्टिकोण से टाबर नहीं है। हाँ, तो शामिल है या नहीं ये देखो। फर्स्ट ईयर का टाबर शामिल है कौन? अच्छे देखिए आगे ये बैच लें, अगला शामिल ना हो तो अब ये अगले में भी शामिल नहीं हो तो अगले में तो हो ही मरी थोड़े, अगले में BSTC हो थर BSTC में फेल थोड़ी होई कोई। देखो जिसका फर्स्ट ईयर है उसके पास में और कोई ऑप्शन है क्या? IAS रोगा RAS रोगा है ऑप्शन तो पढ़ते जावे जब भाई तो ये लॉस की है भाई। तन पटवारी देन दे कौन, ग्राम सेवक तन देन दे कौन, लाइब्रेरियन लैब असिस्टेंट है, एक रचो लाइव असिस्टेंट भूगोल उगोल है तो कर ले, नहीं तो छोड़ दे। RAS IAS सारे कॉमरी कौन ला रही हो की BSTC की हो तो लारी एज रही हो पछे करनी है तो हमें करें बड़े की है हाँ वो तो वो सिलेबस यही है। उसमें राजस्थान जी के करने वाले हैं 40%, तो राजस्थान जी की पूरा ही है। गणित विज्ञान इंग्लिश सामाजिक पर्यावरण फेंगी है। मैं आपको बात बताऊं, उस 52,000 में अधिकांश यही होंगे देखो ये तो रीट आगे है, पीछे बैकग्राउंड में वही है बिल्कुल सेफ फील कर रहा है। तो मैं आप सबको जानता हूं कि मन में आपके क्या चल रही है तो तैयारी करो, उसमें कोई लॉस नहीं है। और आपकी तरफ से बड़े कोई चिट्ठी इट्ठी वे तो दियो रही पसे जाओ घरे और काले अपन टॉप क्लास शुरू करनी। सर L2 के लिए पूरा बैच ऑनलाइन ले लिया जाए तो क्या ऑफलाइन से कोई कमी रहेगी? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताऊं आपको, L2 वालों को मैं कह देता हूं पूरा ऑनलाइन पढ़ नहीं पाओगे, सेलेक्टिव पढ़ना।
सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे मान लो इकोनॉमिक्स के थान 2 टॉपिक समझ में को आया तो वो पढ़ लो। एक ही है बिल दियो लाइट वालों के मरे के एक ही सीरीज में भी गोला भरिया है ये, वाह। नंबर कितना हुए 104। कोई लोड री बात नहीं, अधिकतम ये होगा क्षमता इतनी है कि 5 नंबर काट सके, काटने का प्रावधान है कौन, अधिकतम यही होगा थारे तो नंदन रह ला रे, कोई टेंशन नहीं, मौज कर तो मौज कर। एडी एक आधी गलती भले हुई है तो भी चल जाए, ठीक है, हाँ हो जाती हुई तो भी। मेंस में मत करया, मेंस में कर लिया तो दिक्कत है, आरबीएससी तो नहीं करेगी, बोर्ड कर देगा। आगे जो मुख्य परीक्षा है उसमें ऐसा गोला गलत किया तो 5 नंबर काट लेंगे, और मेंस में 5 नंबर मेरिट तय करता है, एक तो कहीं फर्क को पड़े क्वालिफाई होना है। और कोई आपकी तरफ से प्रश्न है? आधो घंटो है, 10 मिनट कितना रहा, 10-15 मिनट नहीं, बात तो मैं कर लूंगा। मैं सोच रहा था कि आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो। अच्छा, ऐसे बच्चे कितने हैं हाथ खड़े करना जो खाली मन जोड़ने जाया, बात सुनने आया खाली अच्छा, इनमें से L2 वाले कौन कौन से हाथ खड़ी रखना देख लो होगा बैच बने कौन तो हाँ देखो बढ़िया है, सुन लियो। देखो मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी रहा हूं, अच्छा विद्यार्थी, और जीवन में पढ़ाई के साथ कोई धोखा नहीं किया। आवाज मत करो। आज अगर मैं बोल पा रहा हूं तो ये सारे अनुभव बोल रहा हूं, ये किताबी बातें नहीं है। आप ही की तरह राजकीय विद्यालयों से निकले, ठीक ठाक 12वीं तक तो कोई पढ़ाई की नहीं, उसके बाद पढ़ाई ठीक करी, कभी झूठ नहीं बोला खुद से। खुद से झूठ बोलने का मतलब ये है कि हम कहते हैं ए मनो आवे, ए आवे, ए पच्छे कर ले हन, ये हम सवाल ही को आवे नहीं, यो करें थे। जो 40% सिलेबस छोड़िया करो न, वो हमने कभी नहीं छोड़ा, कभी इस गलत फहमी में नहीं रहे, न कभी खुद से झूठ बोला। और मैं हर बैच के स्टूडेंट को यही बात कहता हूं कि अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे तो भगवान ही मालिक है भाई। होता क्या है कि परीक्षा तक आते आते हम सिलेबस का एक मोटा हिस्सा खुद से झूठ बोल बोल के छोड़ देते हैं। ये मुझे आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, और जब प्रश्न पूछते हैं तो उनके पास उसका उत्तर होता नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि इस प्रकार के झूठ ना बोलें। और आपकी कोई इंक्वायरी बीएसटीसी सेकेंड ईयर शामिल होना नहीं होना, आप देखो विज्ञापन पे डिपेंड करेगा, विज्ञप्ति में क्या लिखा आता है उस पर तय होगा कि शामिल होंगे कि नहीं होंगे। और क्या क्या है, मेरे 83 नंबर बन रहे हैं, नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊं, रीट में नियम है, क्वालिफाइंग परीक्षा में नियम होता है, नंबर कभी भी घटते नहीं है, यहां बढ़ते ही है। समझ गए बात को? जो पात्रताएं परीक्षाएं होती है उसमें इसकी लिंक कभी भी नेगेटिव नहीं होती, या पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। मतलब आपके कम से कम 83 नंबर तो रहेंगे, और इस आधार पे आप पात्र है, क्योंकि 82 वाला भी पात्र है, तो इसको लेके आप चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, L2 वाले 180 की तैयारी करने हेतु कल आए या नहीं? देखो वो आपके ऊपर है, आपको लगता है कि भाई मुझे 180 का बढ़िया करना चाहिए, आपका कमजोर है तो आ जाना चाहिए। 180 में देखो, 180 में साइकोलॉजी, एजुकेशन, सिनेरियो, शिक्षक परिदृश्य पूरा, राजस्थान जी के पूरा, ये सब चीजें आ जाती है। तो अगर पहली बार कर रहे हो और बढ़िया पार्ट नहीं है आपका, अच्छा नहीं है, नियमितता घर पे नहीं बन रही है, तो आ जाना चाहिए, उसमें लॉस वाली बात नहीं है। क्योंकि 2:30 से 6 बजे के घर चले जाओगे, 6 बजे के बाद आप आराम से अपना काम कर सकते हो। इसके अलावा सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, कोचिंग नहीं की है, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं वो बेहतर है। अगर सेल्फ स्टडी में 2-3 दिक्कतें हो रही हैं तो कोचिंग आ जाना चाहिए। दिक्कतें क्या? जैसे नियमितता नहीं बन रही हो, जैसे किसी बच्चे की बहुत अच्छी नियमितता है तो दिक्कत नहीं है,
सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई टेस्ट वगैरह सीरीज ज्वाइन कर ले, नहीं तो क्या कई बार कूप मंडूप बने रहते हैं, अंदर लगता है कि अपने को सब आता है और टेस्ट सीरीज देंगे तो पता चलेगा कि अपना लेवल क्या है। और अच्छा मटेरियल है, अच्छा पढ़ रहे हो, नियमितता बनी हुई है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से भी होते हैं सिलेक्शन, देखो कोचिंग से भी होते हैं, सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, डिपेंड करता है। आप देखो घोड़सवारी में जो जीतता है ना, डिपेंड करता है कि उसका घोड़ा खुद कैसा है। बाहर का कोच कुछ नहीं कर सकता। घोड़े री टोंगों में अगर दम है नहीं तो माथे कौन ही बैठो है फर्क पड़े को नहीं, वो जीत जाए। घोड़े में दम नहीं है तो बचे उगनो भले केड़ो कोच तैयार करे, 12 महीना उगरे पिंडा मात भले तेल लगावे, मैदान में जाए लड़ लप है ओ पादरो जेके मुझे दम हागेड़ो है तो जाहे गाड़ी पहुंचवे नंबर में हो गई ठाए को बड़ा नंबर आवे 240। डिपेंड करे घोड़ो केड़ो है। घोड़सवार और घोड़े को पालने वाला मैटर करता नहीं, सही बात बता रहा हूं आपको। बच्चे अच्छे मिलते हैं तो कोचिंग वाला रिजल्ट दे देता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2016 में मेरे पास फर्स्ट ग्रेड का बैच था, मैंने उस पर खूब मेहनत करी। इतिहास का बैच था, उसमें हमारे पास में 80 के आसपास बच्चे थे, 26 फर्स्ट ग्रेड बने इतिहास के अंदर। 80 में से 26 फर्स्ट ग्रेड बनना बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है। 2018 में मैंने दूसरा बैच लिया इतिहास का, उसमें भी हमारे पास में स्टूडेंट लगभग इतने ही थे, सिलेक्शन हुए 6 और मेहनत मैंने 18 पे बहुत अधिक की थी 16 की तुलना में, क्योंकि 16 की गलतियां रही थी वो भी 18 में हमने ठीक की। तब मुझे पता चला कि गलती हमारी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि धावक कैसा है आपके साथ। 2016 में हमने एक सेकंड L1 का बैच लिया, CD मॉडल स्कूल में चलता था, 150 बच्चे थे। उस बैच का 100% रिजल्ट था। कोई 4-5 बच्चा रहा तो शायद रहा, बाकी पूरा बैच ही सिलेक्ट हुआ। धावक ही ऐसे थे, जोरों ने हालत खराब कर रखी थी मास्टरों की, एक एक सवाल पे खिंचाई करते। इतना बदमाश बैच, इतना ही होशियार। हम सब लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाते थे, क्योंकि छोरा मारसा कमेटी लिखाई कौन की, वो महत्वपूर्ण कौन नहीं की करे मारसा लिखाओ बेटा लिखाओ मारसा। ये समिति में 4 सदस्य था, 3 ही लिखा है, एक आवो कौन। भगवान की कसम ये स्थिति करी थी। दूसरे दिन फिर मतलब बैच ही ऐसा था, पता चल रहा था रिजल्ट आएगा। तब रिजल्ट डिपेंड करता है धावक के ऊपर। आप में दम है तो पूरा बैच निकाल सको, रिजल्ट निकाल दो। थम गई हप्पा यो ही जो तो मैं भले रड़े करे करे गड़ो खराब करो नौकरी लागू, क्योंकि पेपर तो किसको देना है, आपको देना है। अगर ये L2 में अगर 200 150 200 बच्चे होते हैं तो हम कर लेंगे, हमें दिक्कत ही नहीं है पढ़ाने में। देखो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री मना पढ़ानी, पॉलिटिकल अपन आदमी है कि तो चाहिए, बाकी हैंग आदमी रेडी है, समस्या ही कौन। आरक्षण के 50% के बाद मेरिट कितनी प्रभावित होगी ये इनको पूछो। पिछली बार भी लड़के 50% सीटें ले गए, इनके ले जा से थारे 65% तो दोनों हल्लो पढ़ना पड़ा, मेरिट प्रभावित हो कम 500 नंबर कम से कम 5 नंबर मेरिट प्रभावित होगी। तो थोड़ी मेरिट मेहनत ज्यादा करनी है भाई। अब ये देखो नीति के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो हैंग बराबर है। मैं हूं आरक्षण है, हो थोड़ा खिलाफ, 50% खिलाफ हूं। अब देखो ये है कि मैं आखिर पुरुष हूं तो मैं कुछ तो इनका पक्ष लूंगा। आपको भी खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई नौकरी को लागे। सही बात है, गलत थोड़ी है। मैं तो लड़कियों को आंदोलन करना चाहिए। आपको पता है जब केंद्र सरकार बिश्नोइयों को आरक्षण दे रही थी, ओबीसी में लग रही थी, तो भजनलाल बिश्नोई ने क्या कहा, हमें क्या आरक्षण के लायक समझा है, हम जनरल में रहेंगे। बिश्नोई आज भी केंद्र सरकार में जनरल में, हमें भले ही मन में कह रहा है मराया भाई लेकिन हिम्मत देखो उस आदमी की कि हम जनरल में रहेंगे क्या, हमें किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
और बिश्नोई आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल में आते हैं। इन्होंने खुद ने कहा था कि हम नहीं रहेंगे इसमें। तो थाना यूं कहना चाहिए कि हमारे भाई सेलेक्ट नहीं होंगे, हमें क्या आरक्षण के योग्य समझा, हम हमारी क्षमता से नौकरी लेंगे। 33 मिनट में बच की चाहिए घनेरो लालच कोई अंत कौन बता हो ही पौधे बस है।